बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अपवर्क सीरीज़ की सेकंड वीडियो और फाइनल वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखनी है। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई हैं कि उसमें आप लोगों ने जाके अपना सारा बेसिक डेटा फिल कर देना है। उसके बाद प्रोफाइल को सबमिशन के लिए सबमिट कर देना है। अगर आपका डेटा सही होगा, आपने एक्यूरेट पुट किया होगा जैसे मैंने आपको बताया है, तो वो इजीली वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और फिर आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये चीज़ें अपनी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल है तो यहाँ से अपनी सेटिंग में आके यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को जो है ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपने अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको अपनी बताया था कि आपकी जो टाइटल है वो ऐसे होना चाहिए कि आपकी जो सब नीचे है वो यहाँ पे पहले लिखी होनी चाहिए, जो आपकी मेन नीचे वो उसके बाद आनी चाहिए। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, इसको आपने ऐसे ही फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन हैं, डिस्क्रिप्शन आपने इस हिसाब से लिखनी है कि आप जिस तरह पहले उसमें आप वेलकम कह देते हैं या आप उसको ग्रीटिंग कह दें या जो भी आप इसको एक वेलकम का वे होता है वो आप बता दें। उसके बाद आपने ना उसको हुक डालनी है। हुक ये है कि वो आपकी तरफ प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो। कोई भी आप एक अच्छी हुक लिख सकते हैं या चैट जीपीटी से हुक लिखवा भी सकते हैं अपने सर्विसेज से रिलेटेड। वो चीज़ें भी हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें कैसे करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है ना उसको बताना है कि अगर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं या आपको इस चीज़ की चीज़ें ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, मैं ये कर सकता हूँ। फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है कि मैं ये हूँ, मैं इतने ईयर के मेरा एक्सपीरियंस है। और याद रहे कि एक्सपीरियंस जब आपने ऐड करना है तो एक्सपीरियंस आप 2 से 3 साल का ही ऐड करें, उससे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ऐड ना करें। अगर हाँ आपके पास वाकई को 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक उस फील्ड में एक्सपीरियंस जो है ना गेन किया हुआ एक अच्छी खासी आपके पास वहाँ की है, तो फिर आप जो है ना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस 2 से 3 साल ही ऐड करें और इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड ना करें। और स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल न्यू है तो अपना हावरली रेट जो है ना वो जस्ट 5 के ऊपर ही रखें, इससे बढ़कर ना रखें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो आपने थोड़ा सा ये बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये है। अगर आप चाहें तो इस पोर्शन की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि किसी का रिव्यू उठा के भी लगा सकते हैं कि ये किसी क्लाइंट के बारे में मेरा रिव्यू है, उसका ये नाम था, उसका मैंने ये काम किया, वो भी कर सकते हैं। बट ये भी लिख लें, ये भी अच्छा जो आपको बेस्ट वे लगे, ये दोनों तरीके ठीक हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आपने फॉलो करते जाना है। अच्छा, उन्हें नेक्स्ट आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। सर्विसेज आपकी टू दी पॉइंट और क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ये आप आइकन यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छी तरह सर्विसेज को रीड आउट कर सकेगा। आप ये चीज़ें करते हैं, अपनी सर्विस से रिलेटेड बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सब कुछ बताएं कि मेरी सर्विस से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक और पर्सन भी यहाँ पे ऐड करना है जो यहाँ पे इसने ऐड नहीं किया हुआ। उसमें आपने ये करना है कि आप मुझे क्यों चूज़ करेंगे। मुझे चूज़ करने की वजह है कि मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन होंगे। अब ये जिस तरह यहाँ पे ये लिखी हुई है ये सर्विसेज में नहीं आता, ये जो है ना इसकी वो है उसमें होना चाहिए कि वो आपको क्यों चूज़ करे, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो सर्विस में तो ये चीज़ें आ जाएंगी कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने लिखना है उसमें ये होगा कि वो आपको क्यों चूज़ करे, आप इसको लाइफ टाइम गारंटी देंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें जो इश्यूज़ हैं वो भी साथ साथ निकलते आ रहे हैं कि इसने जो है ना कौन कौन से यहाँ पे इश्यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सर्विस के बारे में आपने बताना है कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको क्यों चूज़ करें, यहाँ बिल्कुल आप एक वर्जन ऐड कर लें कि वाई यू चूज़ मी या वाई यू सेलेक्ट मी। फिर आप उसमें ये लिखें कि मैं अनलिमिटेड रिवीजन दे सकता हूँ, जो है ना उस पर कॉपीराइट जो होगा आपका फुल कॉपीराइट का होगा। और जो ये जो है मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन भी होंगी, साथ में 100% सेटिस्फाई रेट भी है, 200+ क्लाइंट्स आर विद 5 स्टार रिव्यू भी है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे जो है ना ईजिली ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप उसको हो सकता अगर आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो उसे कि आप फ्री सैम्पल के लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखनी है जिस तरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का बताया है, और बिल्कुल आपने डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही फॉलो करना है पहले जिस तरह टाइटल का मैंने बताया है। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ पे हावरली रेट है तो उसमें आपने जो है ना इसको ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है।
और हाउरली रेट को जो है ना अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो वीक में तो आप इसको मोर देन 30 वीक्स कर दें। इसको आपने ऑन करना ही करना है। अगर आपने इसको ऑन ना किया तो ये फिर थोड़ी सी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपने पहले भी की हुई हैं तो और भी सिलेक्ट कर लें। इस चीज़ को आप छोड़ दें। एजुकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है कि पोर्टफोलियो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब पोर्टफोलियो में ये आ जाएगा कि आप जो भी आपने काम किया हो उसके सैम्पल आपके पास होंगे, नहीं है तो कहीं से उठा लें, बना लें, उसकी मेन हेडिंग यहाँ पे डाल लें। मेन हेडिंग के बाद इसको आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो नया पूरा एक सैम्पल आ जाएगा। उसमें आप पिक्चर वगैरह उसके लिए मेन टाइटल की पिक्चर लगा लें, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करें कि आपने फ़लाँ बंदे के लिए काम किया। अच्छा, एक तो आप अपने काम के रिलेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पे लगा रहे हैं। एक आपने ये करना है कि आपने फाइवर से या कहीं से भी एक अच्छा रिव्यू उठा लेना है। रिव्यू उठाने के बाद आप यहाँ पे ऐड करने के उसमें लिखें कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ तो क्लाइंट ने मुझे एक अच्छा रिव्यू दिया है, तो ये उसका रिव्यू है। तो वो थोड़ा सा उस बारे में हो जाएगा। अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, लाइक कोई स्पेशल अचीवमेंट्स आपने कहीं के आपने गेन की हुई हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में ये नहीं हो कि सिर्फ अपने काम से रिलेटेड, बल्कि आपने कुछ रिव्यू भी यहाँ पे ऐड करने हैं ताकि बिल्कुल आप न्यू होंगे तो उनका भरोसा आप पे ना थोड़ा सा हो सके। तो ये चीज़ें मतलब एक तो आपने सैम्पल वगैरह यहाँ पे लगा लेने हैं, वो तो आपने लगाने उसकी हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पे। इसको आप ऐड करेंगे जो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐड करने के बाद अगर मैं इन चीज़ों में मज़ीद डिटेल में जाता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल है। ऐड करेंगे, पिक्चर ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मेन टाइटल आ गया। मेन टाइटल के बाद आपने जो है ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अगर वो ओपन भी करेगा तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है कि उसे बता देना है कि मैंने फ़लाँ ये फ़लाँ बंदे के लिए किया है। एक आपने रिव्यू ऐड करना है। रिव्यू आपने लाजमन ऐड करना है। रिव्यू में आपने बताना है कि कैसे जो है ना मैं किसी क्लाइंट के लिए काम किया है तो क्लाइंट ने जो मुझे एक अच्छा उसके ऊपर वो दिया है, तो ये उस क्लाइंट की सर्टिफिकेशन रेट है या जो भी है एक अच्छा रिव्यू वहाँ से उठा लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने स्किल्स की जिस तरह मैंने आपको बात की तो यहाँ पे लाजमन 15 स्किल आपने मेंशन करनी है। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे एक दो ऐड किए हो तो वो फिर एक अच्छा आप जो है ना वो नहीं आ सकेगा, आपका इन्विटेशन वगैरह फिर आपको नहीं आएंगी। अच्छा, ये करने के बाद कैटलॉग है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लाइक जिस तरह हम फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे है कि वो हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद इस पोर्शन को आप छोड़ दें। अगर आप किसी से ले सकते हैं टेस्टिमोलॉजी तो वो जो है ना किसी से ले लें, उसको यहाँ से रिक्वेस्ट कर लें कि वो आपके बारे में कुछ चीज़ें से लिख दे तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली ये ना लोग इसको थोड़ा सा नहीं समझ पाते, तो फ़िलहाल इसको यहाँ पे रहने दें। इसके बगैर भी आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। सर्टिफिकेशन हैं, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है अपनी फील्ड रिलेटेड, आपने गूगल से लिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लिए हुए हैं या किसी भी चीज़ से लिए हुए हैं तो ये चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर लें। अगर नहीं है तो ख़ुद से जो है ना वो यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं जब आप इसको ऐड करते हैं, या तो बाय गूगल आपको जो है ना या उसका उस सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा तो अदर में जाके आपने जो है ना खुद से अपनी एक लिख लेना है कि मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था फ़लाँ उससे, तो वो जो है ना आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में बताना है कि मैं फ़लाँ जगह काम करता रहा हूँ, फ़लाँ मेरी ये हुई है, 9 मेरी जॉब थी, यही था। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है ऐड कर। ये जब हो जाएंगी उसके बाद कोई और आपका एक्सपीरियंस में ये है कि आपने लाइक किसी के लिए काम किया स्पेशल तो उसकी सर्विसेज बड़ी बूस्ट हुई हों या आप उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो एक अच्छा जो है ना वो आएगा और इंशाल्लाह आपको इन्विटेशंस भी आएंगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।